हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाइट ही रीड। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सर्वप्रथम हम पैराग्राफ देखेंगे। हिंदी में दो पैराग्राफ आते हैं। पहला पैराग्राफ गद्यांश से संबंधित होता है और दूसरा पैराग्राफ काव्यांश या फिर पद्यांश से संबंधित होता है। और इन दो पैराग्राफ के माध्यम से आप हिंदी में 15 नंबर बहुत ही आसानी तरीके से ला सकते हैं। सर्वप्रथम पैराग्राफ कह रहा है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। जो साहस की ज़िंदगी है वो सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। ये हो गया पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड हम आगे 10 क्वेश्चन करेंगे। पैराग्राफ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। ऑप्शन ए समझौतावादी जिंदगी, ऑप्शन बी सादगीपूर्ण जिंदगी, ऑप्शन सी अवसरवादी जिंदगी, ऑप्शन डी साहस की जिंदगी। पैराग्राफ में जिस जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी कहा गया वो है साहस की जिंदगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड, साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह ऑप्शन ए सदा आगे बढ़ने का सोचता रहता है, ऑप्शन बी बाधाओं से घबराता है, ऑप्शन सी लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, ऑप्शन डी बिल्कुल लापरवाह होता है। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। ऑप्शन ए जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला, ऑप्शन बी सब लोगों की सलाह मानने वाला, ऑप्शन सी मनुष्यता को महत्व न देने वाला, या ऑप्शन डी पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दुनिया का असली ताकत जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोगों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। ऑप्शन ए जिन सपनों में वास्तविकता होती है, ऑप्शन बी जो सपने रसपूर्ण होते हैं, ऑप्शन सी जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, या ऑप्शन डी जो सपने साकार होते हैं। साहसी मनुष्य जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता उन सपनों में भी रस लेता है। ये पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये किस प्रकार का काम है। ऑप्शन ए क्रांति करने वाले लोगों का, ऑप्शन बी साहसी लोगों का, ऑप्शन सी साधारण लोगों का, या ऑप्शन डी हिंसक लोगों का। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए डरपोक, ऑप्शन बी कायर, ऑप्शन सी साहसी, या ऑप्शन डी भयभीत। निडर शब्द का समानार्थी शब्द है साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ताकत का विलोम अर्थी शब्द अर्थात ताकत का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए निर्बलता, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी शक्ति, या ऑप्शन डी क्षमता। ताकत का विलोम शब्द होगा निर्बलता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बेखौफ का अर्थ है ऑप्शन ए भीत, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी संकित, या ऑप्शन डी डरपोक। बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शुद्ध रूप छांटिए। ऑप्शन ए मध्यम, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी मध्यम, या ऑप्शन डी मध्यम। इसमें आपको शुद्ध छांटना है कि कौन सबसे शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है मध्यम, इस प्रकार से जो लिखा है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हो गए। जो सीटेट एग्ज़ाम में ये पैराग्राफ हर बार आता है, इसलिए पैराग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ रहता है काव्यांश से रिलेटेड, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं।
सर्वप्रथम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। पैराग्राफ कह रहा है, चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, पवन झकेरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ। मैं वज्र सदस्य विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। ये काव्यांश हो गया। इस काव्यांश को आप वीडियो रोककर अच्छे से पढ़ लें और इसे समझ लें। इससे रिलेटेड आगे हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है पैराग्राफ से रिलेटेड, यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? ऑप्शन ए कटुता का भाव, ऑप्शन बी मुस्कान और दुलार, ऑप्शन सी जल और नमी, या ऑप्शन डी दुस्साहस और सुंदरता। इस पैराग्राफ में नदियों और हवा में मुस्कान और दुलार, ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए खेतों में फसल लहला रही है, ऑप्शन बी खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, ऑप्शन सी खेतों में फसल सूख रही है, या ऑप्शन डी खेतों में धन गड़ा है। खेतों में दौलत बिखरी है, इसका जो राइट आंसर है इसका मतलब है कि खेतों में फसल लहला रही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि वे अन्न व जमीन छीन लेती है, ऑप्शन बी क्योंकि वे वर्षा करवाने में सहायक होती है, ऑप्शन सी क्योंकि वे धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है, ऑप्शन डी क्योंकि वे सुधा पीकर मुस्कुराती है। भारत को सुविवेकी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है, अर्थात राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, किसके पग में विश्वास भरा है? ऑप्शन ए खेतों के, ऑप्शन बी बागों के, ऑप्शन सी मनुष्य के, ऑप्शन डी भारत माता के। पग में विश्वास भरा हुआ है भारत माता के। पैराग्राफ में भारत माता के बारे में कहा गया है। चंदा तारों सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, या ऑप्शन डी अनुप्रास। चंदा तारों से सहज कांति, इसमें उपमा अलंकार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाए। यहाँ पे चंदा और तारों की तुलना सहज कांति से की गई है। नेक्स्ट है, प्रखर का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए प्रचंड, ऑप्शन बी तीक्ष्ण, ऑप्शन सी कुशाग्र, या ऑप्शन डी सहनशील। प्रखर का अर्थ सहनशील नहीं है। इसी के साथ पैराग्राफ से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है इसमें हिंदी में 2 पैराग्राफ आते हैं। पहला पैराग्राफ में 10 क्वेश्चन रहते हैं और दूसरे पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन, और इन दोनों पैराग्राफ से आप 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो पेडागॉजी प्लस व्याकरण से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन बी है लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ऑप्शन सी लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन डी है बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। बोली और लहजे के बारे में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि जो लहजा होती है वो भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह से रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन ए है कम से कम 2 से 3 वर्ण वाले सरल शब्दों को पढ़ पाएँ, ऑप्शन बी आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आय कम से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ, ऑप्शन सी प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ,
ऑप्शन डी प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। आपको निपुण जो टॉपिक है इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये आपके सब्जेक्ट में कम से कम 2 नंबर का इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इसमें कक्षा 1 के बारे में साक्षरता से रिलेटेड कहा गया है कि आय उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 जो सरल शब्द वाले छोटे वाक्य बच्चा आसानी से पढ़ पाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। ऑप्शन बी सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन सी विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। या ऑप्शन डी दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के लिए श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए सबसे जो अच्छी गतिविधि का संचालन करना है वो है कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए बारीकी से पठन। ऑप्शन बी गहन पठन। ऑप्शन सी सरसरी तौर पर पठन। या ऑप्शन डी विस्तृत पठन। कोई बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है तो इस प्रकार के पठन को हम विस्तृत पठन कहेंगे। विस्तृत पठन वो पठन होता है कि पाठक अपनी रुचि के विषय की समान समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकें समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्त का अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन ए मानस मंथन। ऑप्शन बी समीक्षा करना। ऑप्शन सी संपादन करना। या ऑप्शन डी पुनरावृत्ति। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है तो वो मानस मंथन अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग का अनुसरण कर सकती है। यदि बात करें कि मानस मंथन अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ये शिक्षण की ऐसी विधि होती है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जाता है। ये मानस मंथन कहलाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन ए पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का शुद्ध लेख करवाना। ऑप्शन बी पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी पढ़ी गई पाठ सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना। ऑप्शन डी पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है तो उसे पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। इसका वो अनुसरण करे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बच्चे जो पाठ सामग्री पढ़ चुके हैं उन्हीं से आधारित प्रश्न अध्यापक को पूछना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए प्रवाह के साथ पाठ सामग्री। ऑप्शन बी प्रवाह के साथ शुद्धलेख। ऑप्शन सी डम्ब सिराड। या ऑप्शन डी जिक्सा शुद्धलेख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिक्सा शुद्धलेख। जिक्सा शुद्धलेख किसे कहते हैं तो एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिक्सा शुद्धलेख कहलाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है। ये जो निपुण है, निपुण का आपका पूरा नाम बताना है। निपुण का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है।
और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभावना को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन सी सादृश्यकरण या ऑप्शन डी निकटतम विकास का क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुद्रित समृद्ध प्रवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का प्रवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी, अपरिचित मुद्रित पाठ सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो जहाँ भी अवसर देने की बात की जाए तो वहाँ पे वो 99% ऑप्शन जो होता है सही होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करना चाहिए। ये भी गलत है। अपरिचित मुद्रित पाठ सामग्री जिन्हें बच्चे जानते नहीं हैं वो सामग्री पढ़ने के लिए देना, ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन ए, बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इनमें आपको प्रथम भाषा अर्जन चरणों का जो सही क्रम है वो बताना है। तो सर्वप्रथम बता दें कि जो भाषा अर्जन का सिद्धांत था ये चौमस्की महोदय ने दिया था और चौमस्की महोदय द्वारा ये इन चरणों को सही क्रम में बतलाया गया, जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने इसे बतलाया कि बबलाना, उसके बाद दो शब्दी वाक्य चरण बनाना, एक शब्दी वाक्य चरण और अंत में संक्षिप्त वाक्य चरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन ए, लेव वागिस्की, ऑप्शन बी, नाम चॉम्स्की, ऑप्शन सी, जीन पियाजे, ऑप्शन डी, जीरोम ब्रूनर। यदि बात करें मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण अर्थात लैड, जहाँ पे भी लैड की बात की जाए तो लैड जो था ये नाम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, ये रूब्रिक किसका आकलन करेगा? ऑप्शन ए, उच्चारण का, ऑप्शन बी, व्याकरण, ऑप्शन सी, प्रवाह या ऑप्शन डी, शब्द भंडार। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, ये जो रूब्रिक है ये शब्द भंडार का आकलन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन ए, पढ़े गए पाठ से शब्दों को अर्थ बताओ। ऑप्शन बी, आप जिन प्रधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। ऑप्शन सी, अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो या ऑप्शन डी, दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताना। ये जो है ये बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आप जिन प्रधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ, अर्थात इसमें बच्चा कुछ देर सोचेगा कि हम कौन से प्रधान अर्थात होते हैं वस्त्र या कपड़े। नेक्स्ट है, अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय देना, दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करना। जहाँ पे भी इस प्रकार की बात की जाए तो इनके माध्यम से बच्चा जो है वाचन कौशल करेगा, जबकि पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताना है ये वाचन कौशल इसमें नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता? ये भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए, डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी, डिस्फ्रेंजिया, ऑप्शन सी, डिसरेथ्रिया या ऑप्शन डी, डिसकैलकुलिया। जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता, ये भाषा बोलने समझने तरीके से प्रभावित करता है। ये बच्चा डिस्फ्रेंजिया में होता है। ये जो विकार होता है इसमें जो बालक होता है वो उचित तरीके से और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता।
जबकि ये जो डिसकैलकुलिया होता है इसमें बच्चा गणित संबंधी जो होते हैं शब्द क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। डिस्प्रेक्सिया ये दिमाग से संबंधित विकार से संबंधित होता है। और यदि बात की जाए डिसरीथ्रिया की, ये एक ध्वनि विकार है, भाषा ध्वनि विकार से संबंधित इसमें संबंधित होता है। इसी के साथ आपके हिंदी के जो पेपर है ये यहीं पे समाप्त होता है। ये जो पेपर है ये पेपर आपका 6 फरवरी 2023 को हुआ था। उसके रिलेटेड हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर पेपर जल्द मिलेगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।